हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका संसार मानस में आप सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं 4 धामों में से एक द्वारिकाधीश जो कि गुजरात में स्थित है, उसके ऊपर आप लोगों को कुछ अलग बातें ज़रूर बताना चाहूँगी। 4 धामों के बारे में एक बात प्रचलित है कि कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। मित्रों, मनुष्य का जन्म हमें बार बार नहीं मिलता है, तो अगर हमने कह सकते हैं कि शारीरिक तौर पे अगर हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, हम मानसिक तौर पर तो चारों धाम की यात्रा कर ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ी सी इसकी भौगोलिक स्थिति। तो ये गुजरात के एकदम कोस्टल एरिया में स्थित है और अरब सागर इसके बहुत ही नज़दीक है, इसके पास में ही है और यहाँ पे गोमती नदी भी हमें देखने को मिलती है। अगर इसकी थोड़ी सी और हम चर्चा करें तो ये वैष्णव संप्रदाय जो है, जैसा कि पता है कि शैव अलग होते हैं, वैष्णव अलग होते हैं। वैष्णव वे होते हैं जो कि भगवान विष्णु के सभी अवतारों को पूजते हैं। तो ये वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्रमुख एक मंदिर है और इस मंदिर की कुछ खास विशेषताएं हैं जो कि इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाता है। द्वारकाधीश धाम में मित्रों आज भी श्री कृष्ण का वास है, क्योंकि ये जो शहर है ये कभी नहीं सोता है। इसका एक कारण ये है कि एक धार्मिक क्षेत्र के रूप में अवस्थित है। अगर थोड़ा सा हम इसके इतिहास के बारे में देखें तो ये जो मंदिर है ये 2500 साल पहले बनाया गया था और इसे कृष्ण के परपोते जो कि वज्रनभ ने उनका नाम था, उन्होंने बनाया था। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने समुद्र से 96 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र था या फिर कह सकते हैं कि जो भूमि थी उसे उनसे मांगा था और समुद्र ने सहर्ष उसे दे भी दिया था उन्हें। तो द्वारिकाधीश बसाने को आखिर श्री कृष्ण की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उन्हें मथुरा से यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। तो उसका रीज़न ये बताया जाता है कि जो जरासंध था उसने मथुरा पर कुल टोटल 18 बार आक्रमण किया था। इसीलिए श्री कृष्ण ने कह सकते हैं कि अपनी जो नगरी है वो उन्होंने अपनी नगरी मथुरा से द्वारकाधीश उन्होंने अपनी नगरी को शिफ्ट कर लिया। मित्रों, ये जो द्वारकाधीश मंदिर है ये मोक्ष का द्वार माना जाता है। आप स्वयं सोचिए कि जहाँ स्वयं भगवान विराजमान हो, उस मंदिर का दर्शन मात्र कर लेने से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस मंदिर की एक खास बात ये है जो कि इसे सब बाकी मंदिरों से अलग बनाता है। यहाँ पे जो मीराबाई हैं वो विलीन हो गई थी, क्योंकि आपको तो पता ही है मीराबाई को कौन नहीं जानता है। उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो इस मंदिर की एक खास विशेषता ये है कि यहाँ पे मीराबाई तो है ही, विलीन हो गई थी। यहाँ पे आज भी जो अपने पतियों के द्वारा परित्यक्त स्त्रियाँ हैं या फिर जो विधवाएं हैं या फिर ऐसी स्त्रियाँ जिनको उनके परिवार ने छोड़ दिया है किसी रोगवश, किसी कारणवश, वो स्त्रियाँ आज भी आपको यहाँ पे देखने को ज़रूर मिल जाती हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को ही अपना पति स्वरूप मान के वहाँ पे आज भी वर्तमान स्थिति में भी हमें देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की 16,000 पटरानियाँ थी, ऐसे नहीं थी मित्रों। जैसे कि मीराबाई हैं, उन्होंने कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया। तो जो संसार रूपी ये कह सकते हैं कि जो हमारा कर्म क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपने कर्मों की सज़ा मिलती है। तो वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो भाई जो स्त्रियों के जो कुछ कर्म हैं उनके सामने आते हैं तो उनको अपने पति से वियोग या विछोह सहना पड़ता है, तो वो भगवान कृष्ण का नाम ले लेती हैं। और अगर इस मंदिर के बारे में कुछ हम ज़रूरी बातें जो देखें तो ये मंदिर जो है, कहा जाता है कि गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया था कि जिस तरह तुमने मेरे पुत्रों का सर्वनाश किया, उस तरह तुम्हारे सामने ही जो तुम्हारा वंश है, जो तुम्हारी नगरी है, वो तुम्हारे सामने इसका सर्वनाश हो जाएगा। तो कहा जाता है कि जब गांधारी ने ये शाप उनको दिया था कृष्ण को, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। और वो जानते थे, क्योंकि जो दुनिया में आया है उसे जाना तो है ही, वो साक्षात भगवान ही क्यों ना हो। तो जब श्री कृष्ण को ऐसा लगा कि अब यदुवंश का नाश, जो सर्वनाश का जो समय है वो पास आ रहा है, तो उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि अंदाज़ा लग गया था और इस शाप के स्वरूप ही इनकी जो द्वारकाधीश नगरी है, जो द्वारका धाम है, वो पानी में, समुद्र में डूब गया था। और सबसे बड़ी रोचक बात तो ये है कि वैज्ञानिकों ने इस डूबी हुई नगरी को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि इसके अंतर साक्ष्य आज भी समुद्र में वैज्ञानिकों को देखने को मिलते हैं।
तो इसीलिए ये कुछ बातें हैं जो कि इस मंदिर को पूरे भारतवर्ष के बाकी मंदिरों से अलग बनाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हमें इस मंदिर तक जाना है तो हम कैसे जाएंगे। देखिए, पूरे भारतवर्ष में इस समय क्या है कि पूरा भारतवर्ष अपनी सीमाओं से, या फिर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी को भी हम ले लें, तो वो वायुयान की यात्रा से, रेल की यात्रा से, या फिर कह सकते हैं कि जो सड़क यात्रा है उससे सभी पूरा भारतवर्ष हमारा कनेक्टेड है। अगर हम वायुयान से जाने की बात करें तो द्वारका से सबसे पास में पड़ता है जामनगर एयरपोर्ट, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। और अगर रेल यात्रा से बात करें तो अहमदाबाद से बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं जहाँ से कि आप डायरेक्ट द्वारका धाम जा सकते हैं। और गुजरात के बारे में तो कहना ही क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो रेल है वो कभी लेट तो चलती नहीं है, तो आप अपने गंतव्य तक बहुत ही सही समय से पहुँच सकते हैं। बाकी अगर सड़क यात्रा की बात करें तो सड़क यात्रा का भी वही है कि आप अपने हिसाब से अपना खर्च देख सकते हैं, क्योंकि आप किस कोने में हैं, कहाँ से जाना है आपको, ये तो आपको स्वयं ही निर्धारित करना पड़ेगा। तो ये बातें हैं कुछ महत्वपूर्ण जो कि आप लोग ध्यान में रखें। और बाकी भगवान कृष्ण की जो अनुकंपा है, जो आशीर्वाद है, वो हम सभी लोगों पर बराबर बनी रहे, क्योंकि ये जो द्वारका धाम है ये हिंदुओं में तो प्रचलित बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चारों धाम में पुरी हो गया, बद्रीनाथ हो गया, रामेश्वरम हो गया, उसके बाद द्वारकाधीश हो गया। तो उसमें से एक द्वारकाधीश पे आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। मैं बाकी के जो धाम है उसके ऊपर भी वीडियो जल्दी लाने का प्रयास करूँगी, क्योंकि भाई पैसे से ना सही, आप लोग अगर मानसिक रूप से भी इसकी यात्रा करें तो उतना ही आशीर्वाद मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो के लिए। तो बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।